T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम इंडिया अपनी जमीन पर खिताब बचाने की तैयारी में है, लेकिन टूर्नामेंट से कुछ ही महीने पहले टीम एक बड़ी अजीब सी मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है। तो आखिर चल क्या रहा है, चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर के इस काफी चौंकाने वाले बयान से। उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से हम अभी वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। जरा सोचिए, एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम का कोच ऐसा कह रहा है, ये वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। गंभीर ने तो टीम को वर्क इन प्रोग्रेस तक कह दिया है, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भला एक चैंपियन टीम वर्क इन प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आखिर डिफेंडिंग चैंपियंस में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो कोच को परेशान कर रही हैं। और यहीं से जन्म लेता है एक बड़ा विरोधाभास, जिसे हम कह सकते हैं द चैंपियंस पैराडॉक्स। मतलब, कागज पर जो टीम इतनी मजबूत दिखती है, दुनिया की नंबर 1 टीम है, वो आखिर अंदर से तैयार क्यों महसूस नहीं कर रही? इस अजीब सी सिचुएशन को समझने के लिए जरा इन 2 चीजों पर नजर डालिए। एक तरफ है टीम का शानदार स्टेटस, मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, दुनिया की नंबर 1 T20I टीम और अगले वर्ल्ड कप के को होस्ट भी। और फिर दूसरी तरफ है कोच की कही हुई जमीनी हकीकत, टीम वर्क इन प्रोग्रेस है और अभी तक तैयार नहीं है। यह साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो चलिए अब इन्हीं गड़बड़ियों की तह तक जाते हैं। आखिर इस मजबूत कवच में ये दरारें कहाँ हैं? कोच की इस चिंता के पीछे के असली कारण क्या है? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या, लीडरशिप का खराब फॉर्म। टीम के कप्तान और उपकप्तान दोनों ही इस वक्त रन बनाने के लिए रीतिमता जूझ रहे हैं। जरा आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बताते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव का 2025 में बैटिंग औसत सिर्फ 14.35 का रहा है। इतना ही नहीं, उनका स्ट्राइक रेट भी गिरकर सिर्फ 126 पर आ गया है, जो उनके खेलने के अंदाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये परेशानी सिर्फ कप्तान तक ही सीमित नहीं है। उप कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पिछली 17 T20I पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया है। जब लीडरशिप ही फॉर्म में ना हो तो टीम पर इसका असर पड़ना तो लाजमी है। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब कप्तान और उपकप्तान ही संघर्ष कर रहे हो तो फिर टीम को वो मजबूत और स्थिर शुरुआत कौन देगा? और इसी सवाल का असर सीधा ओपनिंग जोड़ी पर दिख रहा है। मैनेजमेंट के सामने इस वक्त इतनी उलझन है कि देखिए, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर बात हो रही है। गिल और साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, या फिर जायसवाल और गिल, या फिर अभिषेक और जायसवाल की लेफ्टी जोड़ी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले इतनी अनिश्चितता, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और ये दिक्कत सिर्फ ओपनिंग की ही नहीं है। इस टेबल से साफ पता चलता है कि टीम में कितने अहम पोजीशंस पर अब भी बहस चल रही है। विकेट कीपर कौन होगा, पंत, सैमसन या जितेश? तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा, हर्षित राणा या अर्शदीप? और इन सब के चलते फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी, ये भी अभी तक तय नहीं है। तो इन सारी समस्याओं का हल क्या है? कोच गौतम गंभीर के मुताबिक जवाब है द गंभीर डॉक्ट्रिन। ये उनकी खास सोच और फिलॉसफी है जिससे वो टीम को इस मुश्किल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या है ये गंभीर डॉक्ट्रिन? ये असल में 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, क्लैरिटी यानी साफ साफ बात, और डायरेक्शन यानी एक साफ मकसद। गंभीर का फोकस है कि ड्रेसिंग रूम में कोई गोलमोल बात ना हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। उनकी मानसिकता कैसी है, ये उनके इस एक बयान से साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, एक देश के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से हम कभी भी सीरीज हार का जश्न नहीं मनाते। मतलब साफ है, टीम में आत्मसंतुष्टि या हार को हल्के में लेने की कोई जगह नहीं है। और खिलाड़ियों को तैयार करने का उनका तरीका भी काफी अलग है। वो कहते हैं, लड़कों को गहरे समुद्र में फेंक दो, ये उन्हें परखने का सबसे आसान तरीका है। शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाना शायद इसी सोच का एक उदाहरण है, उन्हें दबाव में परखने का। गंभीर की सोच तो अपनी जगह बिल्कुल साफ है, लेकिन अब टीम इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है समय। वर्ल्ड कप शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और टीम इस वक्त के खिलाफ एक दौड़ लगा रही है। समय कितना कम है इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाइए। अभी दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा T20I सीरीज, इसके बाद जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी सीरीज, और फिर 7 फरवरी से सीधा T20 वर्ल्ड कप। यानी टीम को तैयार करने के लिए बस मुट्ठी भर मैच ही बचे हैं।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ एक नया सिद्धांत है, एक नई सोच है, लेकिन दूसरी तरफ पुरानी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। तो क्या मौजूदा चैंपियन अपना ताज बचाने के लिए समय पर तैयार हो पाएगी?